शमशाबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार अफराद एयरपोर्ट जा रहे थे कि इसके इंजन में अचानक आग लगी। ताहम कार में सवार अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और कार से नीचे उतर गए, जिसके नतीजे में उनकी जान बुझ गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस्लाम को नाफिज करने और शरीयत पर अमल का मुतालबा करते हुए हज़ारों मुसलमान तारकीन वतन ने कल रात हैम्बर्ग में रैली निकाली और जर्मनी से इस सिलसिले में मुतालबा किया। उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे और हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि शरीयत को मुल्क में नाफिज किया जाए। रियासती वजीर कुंडा सुरेखा एक और तनाज़े में घिर गई है। कांग्रेस पार्टी के बाज़ कारकुनों को रिहा करवाने के लिए वो वारंगल जिले के पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सब इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ गई। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर वजीर के सामने खड़े रहे। इस वाक़े का वीडियो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपोजिशन BRS ने वजीर कुंडा सुरेखा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वजीर ने पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठकर पुलिस मुलाजिमीन को धमकी दी। पुराने शहर के मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 38 साल दुर्गेश सिंह नामी शख्स का उसके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जायदाद का झगड़ा बताया जा रहा है। दुर्गेश सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के जुलूस जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सरकारी एजाज़ात के साथ साबिक वजीर की तदफीन अमल में लाई गई। राजेंद्र नगर हैदरगुड़ा में चहलकदमी करने वालों पर गांजे के नशे के आदी बाज अफराद के ग्रुप ने हमला कर दिया। जब ये नशे के आदी अफराद पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे तो बाज अफराद ने एतराज़ करते हुए मदाखलत की और उनको रोकने की कोशिश की। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि इस इलाके में आवारा अनासिर नशावर अशिया इस्तेमाल करके मुकामी अफराद पर हमले कर रहे हैं। ఇక్కడంతా ఏదో తాగి కొట్లాడి అంత ఈ కారు వాళ్ళు కొట్టి తోంబడి వస్తుందని కొడుతున్నారు అంతా అది చేసుకుని ఇక్కడ అంతా ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు? వాళ్ళు ఎంతమంది అని మనకి తెలియదు. ఒక 7 మంది దాకా నిలబడాలి. గంజాయి సేవించారు వాళ్ళు? ఏం సేవించిందే మనకి తెలియదు కానీ మొత్తం మీద అయితే వాళ్ళు సేవించే ఉంటారు ఇప్పటికి. అదే ఉంటుంది. ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇదే కూడా. कुर्मागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। पासपोर्ट ऑफिस के करीब कुर्मागुड़े में इस मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद वहां पहुंच गए, जिन्होंने एक शख्स को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई, जिसने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। साबिक रियासती वजीर व BRS के कायद हरीश राव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर साई बाबा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने साई बाबा की खिदमत को याद किया और उनके अरकान ख़ानदान को पुरसा भी दिया। साई बाबा की 2 दिन पहले निम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 2 कम उम्र बेटों को कुएं में फेंकने के बाद बाप ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या कामारेड्डी ज़िला के नंदीवाड़ा इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 36 साल श्रीनिवास ने अपने 2 बेटों 5 साल विघ्नेश और 4 साल अनिरुद्ध को कुएं में फेंक दिया। ये तीनों दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन में शिरकत के लिए 7:30 बजे घर से रवाना हुए। ताहम 10 बजे शब तक भी घर वापस नहीं लौटे, जिस पर श्रीनिवास की बीवी अपर्णा ने पुलिस से शिकायत की। मुकामी अफराद ने कुएं में इन बच्चों की नाशों को तैरते हुए पाया। मोटर की मदद से पानी को निकाला गया, जिस पर श्रीनिवास की नाश भी पाई गई। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि घरेलू मसाइल के नतीजे में श्रीनिवास ने ये इंतहाई इक़दाम किया है। श्रीनिवास का ताल्लुक नांदेड़ से है। इसकी शादी कामारेड्डी की अपर्णा से हुई थी। वज़ीर सनअतें श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया है कि कानून साज कौंसिल में सरकारी विप का तहर्रुर दस्तूरी तौर पर किया गया है। उन्होंने BRS कायदीन की जानिब से की गई तनकीदों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस तहर्रुर में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। हर चीज़ पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। ये कहते हुए कि तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हरीश राव, जो उस वक्त के वज़ीर उमूर मुक़न्नना थे,
के दौर में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ऐवान का सदर हर पहलू पर गौर करने के बाद फैसला करेगा। ఆయన లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మంత్రిగా కూడా చేసిండ్రు. చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? కూని ఎవరు చేసిండ్రు? కూని చేసే ప్రయత్నం ఎవరు చేసిండ్రు? టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించి ఆ రోజు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసన సభ్యులని ఏ విధంగా 12 మందిని ఒక్కరి తర్వాత ఒకరిని ఏ విధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేర్చుకోవటం అదేమైనా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉండేనా? ఆనాడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జరిగిన అన్ని ఉదాంతాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారు చేసింది కనుక వీళ్ళు కూడా మాలాగానే చేస్తారు అనే ఆలోచనతో పోతా ఉన్నారు తప్ప దీంట్లో ఏ విధమైన రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా చేసే ప్రయత్నం మా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఎవరు కూడా చేయలేదు. सिकंदराबाद मुंडा मार्केट पुलिस स्टेशन के हदूद में नामालूम अफराद ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाई, जिससे कशीदगी फैल गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही अवाम की कसीर तादाद वहां पहुंच गई, जिन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इस वाक़े के मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इत्तला मिलते ही कंटोनमेंट के रुकन असम्बली श्री गणेश वहां पहुंच गए, जिन्होंने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। साबिक़ रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव और रुकन असम्बली गणेश ने सिकंदराबाद की एक मंदिर का दौरा किया, जहां मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि और जुल्म में इस तरह के वाक़यात का होना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस वाक़े में जो भी मुलव्विस हों उन्हें फौरी तौर पर पकड़ कर सज़ा देनी चाहिए। यूपी के बहराइच में मस्जिद के सामने दुर्गा माता के मुजस्समे पर हमले का वाक़या पेश आया। इस वाक़े के बाद कशीदगी देखी गई और संगबारी के नतीजे में बाज़ अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। बाज़ अफराद का कहना है कि जुलूस में डीजे की आवाज़ की वजह से मुसलमानों ने एहतजाज किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। महबूबाबाद कलेक्ट्रेट में कांस्टेबल ने अपनी बंदूक से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कलेक्ट्रेट के ट्रेजरी स्ट्रांग रूम के बाहर ड्यूटी अंजाम देने वाले श्रीनिवास नामी हेड कांस्टेबल ने खुद की बंदूक से दिल पर गोली मार ली, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम न हो सकी। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए कत्ल के वाक़े के मामले को हल करने का पुलिस ने दावा किया। पुलिस ने सिद्दीक नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम और मकतूल की बीवी के दरमियान फ़ोन पर बात होती थी। इस मसले पर मकतूल साजिद और मुलजिम सिद्दीक के दरमियान बहस व तकरार के मौके पर सिद्दीक ने चाकू से हमला करके साजिद का कत्ल कर दिया। 9 अक्टूबर को फलकनुमा पीएस के तहत जो मर्डर हुआ है, मोहम्मद साजिद नाम के शख्स का जो मर्डर हुआ है, वो केस में 12 तारीख के सुबह हमने उसके जो मर्डर जो अक्यूज्ड है उसको मोहम्मद सिद्दीक, इसको 12 तारीख के सुबह फातिमा नगर में अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसमें उस दिन जो 9 तारीख को जो मर्डर हुआ है, जो साजिद का भाई अरबाज के नाम से कंप्लेंट लेके एफआईआर किया गया है। इसमें तहकीकात करके आज 12 तारीख के सुबह उसको अपहरण किया गया और सब्सिक्वेंटली उनको कोर्ट को भेज दिए। तो मर्डर का वजह यह है कि जो डिसीज जो मर गया है साजिद और ये जो सिद्दीक आमने सामने रहते थे 3 साल से, तो उस सिलसिले में जो डिसीज के वाइफ से और अक्यूज्ड को फोन चैटिंग थी और फोन में बातें चल रही थी। तो ये देख के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ये इस झगड़े के इश्यू में दोनों बैठ के एल्डर्स के सामने कॉम्प्रोमाइज हो गए और मोहम्मद साजिद वहां से घर खाली करके दूर चले। लेकिन साजिद को अपने बीवी पे और भी शख्स था, तो 10 दिन पहले उन अपने बीवी से इस बारे में झगड़ा किया, तो बीवी अपने खुद के भाई के घर को सबरान के घर चले गई। इस बीच में ये सिलसिले में सबरान ने ये जो अक्यूज्ड को बुला के सिद्दीक को क्यों रे भाई तेरे तरफ से हमारे बहन की फैमिली का डिस्टर्ब हो रहा, उनको 3 बच्चे हैं, क्यों ऐसा तू उनसे बात कर रहा बोल के बता रहा था। ये इस बीच में इधर डिसीड भी आया, दोनों को आर्गुमेंट चला। गर्मा गर्म हालत में अक्यूज्ड चाकू से हमला करा, जानलेवा हमला करा, तो हॉस्पिटल को डेथ हो गया। इसमें
और भी हम तहकीकात जारी है, इसको पुलिस कस्टडी लेंगे, लिए बाद में से और जो भी है इसको जिन जिन लोग मर्डर केस में या कॉन्स्पिरेसी में शामिल है तहकीकात चलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।